तो एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है, लेकिन दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है। मांडू, तोरपा, भवनाथपुर और जमुआ सीट पर जेएमएम और कांग्रेस में पेंच फंसा हुआ है, जिसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 68 सीटों पर बीजेपी और 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आजसू। आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है। जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ पर जेडीयू लड़ेगा चुनाव। जमशेदपुर वेस्ट और तमाड़ जनता दल यू लड़ेगा। चतरा सीट पर एलजेपी रामविलास उतारेगी उम्मीदवार। लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17। इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है जेएमएम। मांडू, तोरपा, भवनाथपुर और जमुआ सीट पर पेंच। नंबर्स को लेकर अभी स्टिक नहीं है, कोई ईगो नहीं है। मेरिट ऑफ द सीट्स को लेकर हमारी चर्चा चल रही है। कांग्रेस में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। कांग्रेस की बैठक में 81 सीटों पर चर्चा। इसी की बैठक में हमारे 81 विधानसभा पर चर्चा हुई और बहुत ही अच्छे माहौल में सारी बातें आई है और अब इसको हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी को देंगे। स्क्रीनिंग कमेटी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को सौंपेगी। 2019 में भवनाथपुर और जमुआ में कांग्रेस लड़ी थी चुनाव। अब की बार जेएमएम उतारना चाहता है प्रत्याशी। सीएम ने जमुआ विधायक को जेएमएम में कराया है शामिल। 2019 में भवनाथपुर में चौथे स्थान पर थी कांग्रेस। 2019 में तोरपा सीट पर जेएमएम ने उतारे थे प्रत्याशी। 2019 में तोरपा में दूसरे स्थान पर थी जेएमएम। जेएमएम की पारंपरिक सीट है मांडू। जेएमएम के फागू बेसरा ने ठोका है दावा। मांडू विधायक को कांग्रेस ने कराया है पार्टी में शामिल। इंडिया ब्लॉक में कब सुलझेगा सीटों पर पेच। सीट बंटवारे पर एनडीए टाइट, इंडिया ब्लॉक में फाइट। एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 68 सीटों पर बीजेपी और 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आजसू। आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है। जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ पर जेडीयू लड़ेगा चुनाव। जमशेदपुर वेस्ट और तमाड़ जनता दल यू लड़ेगा। चतरा सीट पर एलजेपी रामविलास उतारेगी उम्मीदवार। लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17। इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है जेएमएम। मांडू, तोरपा, भवनाथपुर और जमुआ सीट पर पेंच। नंबर्स को लेकर अभी स्टिक नहीं है, कोई ईगो नहीं है। मेरिट ऑफ द सीट्स को लेकर हमारी चर्चा चल रही है। कांग्रेस में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। कांग्रेस की बैठक में 81 सीटों पर चर्चा। इसी की बैठक में हमारे 81 विधानसभा पर चर्चा हुई। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ अजय लाल जुड़ चुके हैं। अजय, सत्ता पक्ष में भी अभी सीट बंटवारे को लेकर के पेंच फंसा हुआ है, तो दूसरी ओर अगर देखा जाए बीजेपी की अगर बात कर लिया जाए एनडीए की, तो अभी भी उम्मीदवारों को लेकर के बीजेपी कंफ्यूज नजर आ रही है। कब सॉल्व करेंगी अपनी कंफ्यूजन को? निशु, देखिए, प्रथम चरण का जो चुनाव होना है उसकी अधिसूचना जारी हो गई है कल, यानी कि नॉमिनेशन की तारीख। उसके बाद से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में मुझे लगता है कि अब ज्यादा देर पार्टियां नहीं करेंगी, चाहे वो एनडीए की बात करें या फिर इंडिया फोल्डर की बात करें। ये तमाम लोग अब नामों को लगभग अंतिम स्वरूप दे चुके हैं, लेकिन
कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद का स्कोप ये पार्टियां नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा पूरा का पूरा मंथन हो रहा है। INDIA के लिए आज का दिन अहम है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, वो आज रांची पहुंच रहे हैं। उसके बाद रांची में आने के बाद डोरंडा के पास जो जैप 1 का नया सभागार बना है, सौर सभागार उसका नाम दिया गया है, वहां पर राहुल गांधी की एक सभा होगी, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा दीपंकर भट्टाचार्य जो कि भाकपा माले के केंद्रीय महासचिव हैं, वो शामिल होंगे। राजद के तेजस्वी यादव कल रात रांची पहुंच चुके हैं। उनके साथ ही लालू प्रसाद के परम सहयोगी भोला प्रसाद यादव भी रांची पहुंचे हैं, तो इनके साथ बैठक होगी जी। और उसके बाद सीटों को लेकर एक सभा तो होगी ही, क्योंकि एक मैसेज देना है राज्य की सभा 3 करोड़ जनता के सामने कि INDIA फोल्डर में चट्टानी एकता है, हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये मैसेज देने के बाद चूंकि जो जानकारी है लगभग 4 घंटे तक राहुल गांधी रांची में रहेंगे, तो 4 घंटे में यदि आप 2 घंटे का वक्त निकाल लें, डोरंडा सभागार में जो बैठक होगी, संविधान बचाओ इस प्रकार का कई नाम दिए गए हैं, संविधान की प्रतियां भी लोगों को कहा गया कि आप लेकर आए, तो ये जब बैठक उसके बाद का जो 2 घंटा है वो इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। देखिए, कांग्रेस के लिए प्रथम विकल्प यह है, प्रथम प्रायोरिटी कांग्रेस की यह है कि जो सरकार झारखंड में है उसको किसी प्रकार से कंटिन्यू कराया जाए। बीच में एक बार चर्चा चली थी कि कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ होगा नहीं होगा। अंततः कांग्रेस ने यह मान लिया है कि यदि झारखंड में INDIA को फिर से बहुमत मिलता है तो उनके नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही होंगे। तो ये चर्चा तो बिल्कुल खत्म हो गई कि मुख्यमंत्री का चेहरा INDIA फोल्डर में हेमंत सोरेन ही रहेंगे, इसमें अब कोई विवाद नहीं है। अब पेंच फंस रहा है कि सीटें किसको कितनी दी जाए। तो ऐसा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज राहुल गांधी किसी बात को लेकर निर्णय ले लेंगे तो फिर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता। वही हाल राजद का है। तेजस्वी यादव भी आज की सभा में शामिल होंगे, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी जब आपस में बातचीत करेंगे। दीपंकर भट्टाचार्य भाकपा माले के केंद्रीय महासचिव हैं, और उसके साथ जब बैठक होगी तो तेजस्वी यादव भी रहेंगे। मुझे लगता है कि सबको मनाने की बात इसी मुद्दे पर होगी कि आप सबसे पहले सरकार को कंटिन्यू कराइए। यदि सीटों को लेकर लड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हाथों से चिटकती हुई चली जाएंगी। मुझे लगता है कि इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी अपने उनके नेताओं से, कि वो कह रहे थे कि 11 सीटें मुझे मिलना चाहिए। भोला प्रसाद यादव जब चतरा में एक बड़ी सभा कर रहे थे RJD का, उसमें उन्होंने कहा था कि 34 ऐसी सीटें हैं जहां पर राजद का प्रभाव है और सरकार के लिए हम आधी सीटें त्याग कर देंगे, यानी कि आधी सीटें त्याग करेंगे तो बचा 17 सीट। मुझे नहीं लगता कि राजद को 17 सीटें मिलेंगी जी। बहुत होगा तो 5 या 6 सीटें, और यदि बात बिगड़ती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कोटे से कुछ सीटें राजद को देकर मनाने की कोशिश करेंगे। तो मुख्य रूप से आज ये मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग जो है INDIA फोल्डर में आज अंतिम रूप से फैसला हो जाएगा। आधिकारिक घोषणा चूंकि कल रविवार है, कल कर दिया जाएगा और सोमवार से प्रत्याशियों को कहा जाएगा कि आप जाकर नॉमिनेशन करें। और चूंकि राजनीति का माहौल है, हर व्यक्ति राजनीति में जो भी व्यक्ति आता है निशु, वो साधु सन्यासी नहीं बनने आता। वो चाहता है कि विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। तो हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है। अब है कि सीट नामों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने के बाद क्या दृश्य उभरता है, कौन बगावत करेगा, कौन पाला बदलेगा, ये कहना पाला मुश्किल बदलने है। और बगावत की बात आपने कह दी है अजय, तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि केदार हाजरा और उमाकांत रजक की अगर बात करें तो इंडिया का दामन छोड़ करके इन्होंने इंडिया गठबंधन का दामन थामा है। क्या लगता है चंदन कियारी से उमाकांत रजक को जेब में उतारेगी, उम्मीदवार बनाएगी? देखिए, और केदार हाजरा का क्या होगा? क्या केदार उमाकांत रजक सुदेश महतो के परम सहयोगियों में से उनकी गिनती होती थी। आप जहां जहां देखेंगे पुराने विजुअल आर्काइव में मौजूद है, न्यूज 11 की लाइब्रेरी में मौजूद है निशु। यदि आप सुदेश महतो को सर्च करेंगे तो उनके साथ
जो चंदन क्यारी से जो उमाकांत रजक जी। हैं उनका भी चेहरा आपको दिख जाएगा। चूंकि चर्चा ये हो रही थी कि चंदन क्यारी में जो मामला फंसा है, कुछ दिन पहले तक चंदन क्यारी सीट आजसू मांग रहा था भाजपा से जी। लेकिन सवाल यह है कि खुद नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमर बावरी वहां से सिटिंग एमएलए हैं, तो कोई भी पार्टियां अपने सिटिंग एमएलए सिटिंग सीट को छोड़कर किसी और को दे दे, ये बात राजनीति में सदती नहीं है। लिहाजा उमाकांत रजा को लगा कि अब ये बात बनेगी नहीं, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए हैं। इसी शर्त के साथ गए होंगे कि वहां से चंदन क्यारी से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो पाला बदलने का खेल अभी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है। इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर आना जाना शुरू करेंगे और उसके बाद ही तस्वीर सामने आएगी कि कौन कहां जाता है, कौन नया ठिकाना बनाता है अपना। फिलहाल मुझे लगता है कि कल शाम तक 4 या 5 बजे तक एनडीए भी और IND-IF फोल्डर भी अपने प्रत्याशियों की नामों की घोषणा कर देगी, खासकर 43 सीटों के लिए। निशु, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा अजय, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सीट बंटवारे को लेकर के जेएमएम में सत्ता पक्ष में अभी भी पेंच फंसा हुआ है, तो वही बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर के अभी भी कंफ्यूज नजर आ रही है। फिलहाल आने वाले समय में साफ हो जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आते हैं। फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।